गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के अन्य प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे और नामांकन से पहले स्टेट स्कूल मैदान में एक आयोजन भी किया गया है, जहां गृह मंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। फिर स्टेट स्कूल मैदान से नामांकन रैली निकाली जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है, जबकि 8 विधायकों के टिकट काट लिए गए हैं। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में उनके 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ जगदलपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि कोंडागांव से मोहन मरकाम, केशकाल से संतोष नेताम और कांकेर से शंकर ध्रुवे का नाम शामिल है। आपको बता दें कांग्रेस की कल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें अलग अलग नाम शामिल हैं। तो कोंडागांव से आपको बता दें मोहन मरकाम, केशकाल से संतराम नेताम और कांकेर से शंकर ध्रुवे का नाम शामिल है। तो अब देख लेते हैं कि चुनाव में कौन किसके सामने खड़ा है। बीजेपी से कौन प्रत्याशी है और भाजपा से कौन है। तो कांग्रेस की बात करें तो राजनांदगांव से गिरीश देवांगन का नाम है। वहीं भाजपा से डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। डोंगरगढ़ की बात करें तो डोंगरगढ़ से कांग्रेस में हर्षिता स्वामी बघेल को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। वहीं भाजपा की बात करें तो विनोद खांडेकर चुनावी मैदान पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 की जो सूची जारी हुई है उसमें आपको बता दें डोंगरगांव की बात करें तो कांग्रेस से दलेश्वर साहू, वहीं बीजेपी से भरतलाल वर्मा प्रत्याशी हैं। तो आमने सामने इन दोनों के बीच में डोंगरगांव में टक्कर होगी। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कल कांग्रेस की सूची जारी हुई है। वहीं अब खैरागढ़ की बात करें तो यशोदा वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी से विक्रांत सिंह प्रत्याशी के तौर पर सामने होंगे और आमने सामने दोनों टक्कर करते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी मैदान में इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। वहीं बात कवर्धा की करें तो मोहम्मद अकबर कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे हैं। वहीं विजय शर्मा आपको बता दें भाजपा से प्रत्याशी के तौर पर उनको सामने रखा गया है। तो कवर्धा से सूची जारी हुई है जहां कांग्रेस और बीजेपी में आपको बता दें टक्कर होने वाली है। खुज्जी की बात करें तो खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें भोलाराम साहू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो गीता घासी साहू को भाजपा से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो विधानसभा चुनाव की दोनों ही पार्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। वहीं मोहला मानपुर की बात करें तो मोहला मानपुर काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जहां पर इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो संजीव साहा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं और दोनों ही प्रत्याशी काफी महत्वपूर्ण मोहला मानपुर सीट से उतारे गए हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। राजनांदगांव में सबसे अहम सीट है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो भानुप्रतापपुर की बात करें तो सावित्री मंडावी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा से गौतम उइके चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो भानुप्रतापपुर सीट की बात करें, इसके अलावा अंतागढ़ की बात करें तो रूप सिंह पोटाई कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से विक्रम उसेंडे
आपको बता दें चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अंतागढ़ विधानसभा सीट की बात करें, उसके बाद कांकेर विधानसभा सीट की बात करें तो शंकर ध्रुवे कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे हैं। वहीं आशाराम नेताम भाजपा की ओर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कांकेर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोंडागांव विधानसभा सीट की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये सीट है, क्योंकि मोहन मरकाम कांग्रेस की ओर से दावेदार हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से लता उसेंडी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर कोंडागांव में देखने को मिल सकती है। केशकाल की बात करें तो कांग्रेस से संतराम नेताम, वहीं भाजपा से नीलकंठ टेकाम का नाम सामने आया है। तो कांटे की टक्कर केशकाल में भी देखने को मिलेगी, आमने सामने दोनों होंगे और चुनाव के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। नारायणपुर भी काफी महत्वपूर्ण सीट बताई जाती है और आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से चंदन कश्यप का नाम सामने आ रहा है, वहीं भाजपा से केदार कश्यप चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इधर बस्तर की बात करें तो बस्तर से आपको बता दें लखेश्वर बघेल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से मनीराम कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों के बीच में बस्तर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चित्रकूट की बात करें तो दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है कांग्रेस के, वो दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से आपको बता दें विनायक गोयल उनके सामने उन्हें टक्कर देंगे। दंतेवाड़ा की बात करें तो छविंद्र कर्मा कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से चेतराम अटामी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दंतेवाड़ा से आपको बता दें ये दोनों आमने सामने होंगे। वहीं बीजापुर काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ की बात करें तो विक्रम मंडावी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं महेश गागड़ा बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और विक्रम मंडावी को टक्कर देंगे। तो बीजापुर सीट की ये बात हो रही है। विधानसभा चुनाव 2023 अलग अलग सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कोटा से आपको बता दें कवासी लखमा कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो स्वयं मुका को कवासी लखमा के सामने भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कोटा से ही आपको बता दें सामने आया है, जहां कवासी लखमा के सामने स्वयं मुका चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपने जन्मदिन के मौके पर राजनांदगांव शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी शीतला की पूजा अर्चना की। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा है कि राजनांदगांव से कोई भी प्रत्याशी सामने हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। रमन सिंह ने जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों का आभार भी जताया। ठीक है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और हम मजबूती से लड़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, माननीय राष्ट्रीय नेताओं का फोन आया, अमित शाह जी ने सुबह सुबह फोन करके बधाई दी। सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भाइयों और बहनों को जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामना दी, उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया और आज शीतला माता के दरबार में आया हूं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिले। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार की पहली सूची सामने आने के बाद से ही भाजपा हमलावर हो गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि कांग्रेस ने पुराने चेहरे रिपीट किए हैं। उन्होंने राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन के खुद को राम बताए जाने वाले बयान पर भी तंज कसा है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उनसे बात करेंगे। मैम, आज कांग्रेस की 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? जो 30 नाम हैं, उन 30 नामों में 23 नामों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, घिसे पीटे चेहरे हैं, ऊर्जावान चेहरों का अभाव है, नए चेहरे नहीं हैं, महिलाओं की टिकट काट दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 30 नाम दिए हैं वो नाम कहीं पर भी खड़े नहीं होते हैं। इसके साफ अर्थ है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। 8 जो है प्रत्याशियों की टिकट काटी गई है, जिनमें 4 महिलाएं भी हैं, कैसे देखते हैं इसे? प्रियंका गांधी जी हमेशा इस बात को कहती हैं, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। उन 4 महिलाओं की टिकट क्यों काटे जो पहले से विधायक थी? पुराने चेहरे आपने रिपीट किए और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया आपने उनका पुरस्कार दिया।
केवल महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया? गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से टिकट दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि मैं राजनांदगांव का राम हूँ, दशहरा सामने है। रावण कौन है? उन्हें साफ करना चाहिए कि रावण कौन है। राम तक तो समझ में आया। और मैं ये गिरीश जी को ये भी बताना चाहती हूँ कि उनको भगवान राम के पूरे चरित्र का एक बार अध्ययन करना चाहिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। गिरीश जी ऐसी बात हल्की हल्की बात करते हैं, असल में गलती उनकी नहीं है, अध्ययन का अभाव है, भगवान राम के बारे में कुछ पता नहीं है। वोट के लिए इस प्रकार की बात की शुरुआत हो जाती है और सनातनी होने का दिखावा होता है। बिल्कुल, हमारे साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने जो 30 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, उनमें कई उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने कहा है कि जो सूची कांग्रेस की जारी हुई है उसमें सभी जो प्रत्याशी हैं वो हारने वाले हैं। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूची आने के बाद कहा है कि मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया है, इसके लिए हाईकमान को धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग मेरे कहीं और से चुनाव लड़ने की अफवाह भी फैला रहे थे, ऐसे लोगों का मुंह अब बंद हो गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 30 टिकटों के में 8 प्रत्याशी बदले गए हैं, इनसे ज्यादा प्रत्याशी बदले नहीं जा सकते। नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। नवरात्र के समय पहली लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, क्या कुछ मुहूर्त और इंतजार कर रहे थे क्या? पितृपक्ष में जारी नहीं करना था, ये सब लोगों ने तय किया था और नवरात्रि के पहले दिन ये जारी हुआ आपका भी नाम पाटन से आया है जी। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं, तो उन सबका मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इस समय भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, समर्थन कांग्रेस पार्टी को और प्रत्याशी के रूप में मुझे मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद डिप्टी CM TS सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने आतिशबाजी कर सिंहदेव का स्वागत किया। डिप्टी CM सिंहदेव से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है और जिसमें डिप्टी CM TS सिंहदेव का भी नाम शामिल है। अंबिकापुर विधानसभा से सिंहदेव फिर से मैदान पे नजर आएंगे। चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर बाबा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने मेरे ऊपर नहीं, जिन साथियों ने मेरा नाम भेजा उनके ऊपर भरोसा जताया है। ये प्रक्रिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से चालू हुई थी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सूचना के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी राय दी और उसके बाद प्रदेश ने और अंततः हाईकमांड ने जो निर्णय लिया, तो विश्वास हमारे संगठन पे व्यक्त किया है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पे किया है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पे किया है। बाबा मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ। बाबा, इस बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं आप, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं? उनसे लगातार संपर्क बना के रखना मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा वही है। बाकी जो विकास के कार्य होते हैं, कुछ निजी कार्य होते हैं, इनके तरफ ध्यान देना, किस तरह से लोगों के अधिक से अधिक सहयोग करके उनको राहत पहुंचा सकते हैं, चाहे वो विकास कार्यों के माध्यम से हो या अन्य कार्य हैं। जीत को लेकर कितना अस्वस्थ हैं आप? जितने अस्वस्थ साथी हैं उतना अस्वस्थ ही मैं रह सकता हूं। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। चर्चा है कि काफी मंथन कर रहे हैं बीजेपी आपको टक्कर देने के लिए इस बार। क्या लगता है जी? कोई खेल, कोई मैच आसान नहीं होता और कोई भी टीम सामने आती है, हर टीम में संभावना रहती है। तो
हमारे साथ थे सिंहदेव साहब, जो इस बार अंबिकापुर विधानसभा से फिर पे मैदान पे वो नजर आएंगे और उनका साफ कहना है कि खेल के मैदान में कोई कमजोर नहीं होता है और जीत को लेकर उतने ही वो अस्वस्थ यहाँ पर दिखाई दिए। कैमरामैन सहयोगी के साथ संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 85 उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी है और कांग्रेस का उम्मीदवारों की घोषणा के लिए मंथन करने का वक्त दिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द करेगी। सिंहदेव ने यह भी कहा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुझे चेहरे बदले जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस भी मंथन कर रही थी, बीजेपी ने पहले सूची निकाल दी थी, तो कांग्रेस को भी उन्हें मौका दिया था मंथन करने का और बीजेपी अपने तर्ज पे काम कर रही है। उन्हें 85 विधानसभा का निकाला, 5 का रोक के रखा है, तो अकेला अंबिकापुर नहीं है, 5 विधानसभा है जहां वो चिंतन करके और उपयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस ने तो पहले फेज की जो 20 सीटें थी उनको अनाउंस किया है और शेष जो मंत्री हैं और स्पीकर हैं उनको अनाउंस किया है। पहले फेज की 1 सीट छूटी है जगदलपुर की, वो भी आजकल में जल्दी हो जाएगा। 20 तारीख तक नामांकन का समय है, आखिरी समय। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक और स्थानीय दल ने दस्तक दे दी है। इस बार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनाव में उतरेगी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने INS 24/7 से चर्चा करते हुए बताया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावादी विधायक और छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनने जा रही है। हम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे दल का नामकरण और चुनाव चिन्ह का ऐलान 21 अक्टूबर को एक सभा के दौरान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां राष्ट्रीय दल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रीय दलों में जोगी कांग्रेस के अलावा एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी मैदान में नजर आ रही है। अभी हमारे साथ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जी है, उनसे ही बात करते हैं। आपने पंजीयन के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दिया हुआ था, क्या प्रक्रिया हो चुकी है? INS चैनल के देखैया सबो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोतीले जोहार छत्तीसगढ़। चुनाव आयोग में हमन आवेदन करे रहें, पंजीकरण हो गए, पंजीकृत हो गए है। 21 तारीख के रायपुर के फुड़हर मैदान में पगबंदी जोहार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करत है और वही दिन जानबो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हा अपन छत्तीसगढ़ियावादी, माटीवादी, महतारीवादी, मनखेवादी राजनीतिक दल बनावत है। और मैं सबो छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन ला INS के चैनल के माध्यम से झारा झारा न्योता पठोवत हूँ। आओ पगबंदी जोहार में शामिल हो और जानो अपन माटी के, अपन महतारी के, अपन मनखे के राजनीतिक दल। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नाम होगा पार्टी का या कुछ और नाम तय कर रहे हैं? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना शुरू से जिन दिन ले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बने हैं तीन दिन से गैर राजनीतिक संगठन रही, चुनाव मैदान में नहीं उतरा। ये बात ला आम जनमानस में बगराए हैं न, गैर राजनीतिक रूप से सरलग बूता भी करे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, जेल भी जायल परे है। छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के लड़ाई लड़त और जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़त तो जौन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक संगठन है वो ताउम्र छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक संगठन रही। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हा अपन राजनीतिक दल बना करके छत्तीसगढ़िया मन के हाथ में दी है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावादी विधायक और छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनाने के लिए वे अग्रसर है और 21 तारीख को ही पता चलेगा कि उनकी पार्टी का नाम क्या है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप पर ईडी की कार्रवाई के बावजूद क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होते ही सटोरियों की दिवाली भी शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप के मैच में करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने छिटपुट कार्रवाई शुरू करते हुए राजधानी रायपुर में 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ऑनलाइन सट्टे के मामले में महादेव ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों करोड़ का सट्टा लगाया जा रहा है। महादेव सट्टा ऑनलाइन सट्टे की दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इस ऐप को बनाने वाला और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर है, जो अपने गुर्गों के जरिए अलग अलग कॉल सेंटर और बड़े बुकी के माध्यम से भारत में इसका संचालन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा चलाने वाले दो मास्टरमाइंड नितिन मोटवानी और यूसुफ पोट्टी फरार है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टे से जुड़े 250 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है, लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू होते ही अब पुलिस महादेव ऐप से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने से बचते नजर आ रही है। ईडी की जानकारी की माने तो बॉलीवुड स्टार्स, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कई पुलिस के अधिकारी भी इस कारोबार में शामिल है, जिसके बाद से पुलिस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने जो पुराने सटोरिये हैं जो इस प्रकार से सट्टा चलाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, उन पर उनकी लिस्ट बनाई जा चुकी है। उन पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। यदि ये सक्रिय पाए जाएंगे तो सख्त सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ और पुलिस इसमें मुस्तैद है। जूस की दुकान से लेकर महादेव सट्टा ऐप के संचालक बने सौरभ चंद्राकर की तलाश में पुलिस और ईडी की टीम दोनों ही जुटी हुई है। बताया जा रहा है शातिर दुबई में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इंटरपोल से भी बात की है, लेकिन शातिर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है और वर्ल्ड कप के सीजन में अब भी करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी जारी है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 राय। इधर जांजगीर चांपा में जिले के प्रसिद्ध देवी मंदिर मां मनका दाई के दरबार में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। मां मनका दाई सबकी मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के अवसर पर प्रतिदिन देवी मां का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। अलग अलग 9 श्रृंगारों में उन्हें तैयार किया जाता है। वो क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यही वजह है कि सुबह से जो भक्त है वो कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम खोखरा मां मनका दाई मंदिर परिसर में हैं। सीधे मंदिर समिति से जुड़े हुए लोगों से जानते हैं कि नवरात्रि में किस तरह से यहाँ तैयारियाँ है, क्या खास होने वाला है, नवरात्रि में कितने कलश जलेंगे। नवरात्रि में हमारे ट्रस्ट के द्वारा कार्य पूर्ण हो गया है और यहाँ देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा, और यहाँ दर्शनार्थी जो भी आएंगे उसको निःशुल्क भोजन यानी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। देखिए, श्रद्धालुओं के लिए जो है समिति ने खास व्यवस्था की हुई है, भागवत का आयोजन भी होना है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। जी, क्या कहेंगे, देवी माँ की किस तरह की मान्यता है और क्या भक्तों की मुराद किस तरह यहाँ पूरी होती है? ये माँ मनका दाई देवी जो है ये ग्राम खोखरा में कम से कम 500-600 साल पहले से है और ये जो है पहले साधु संतों का गढ़ कहा जाता था। ग्राम खोखरा जो है मालगुजारी जो तिवारी परिवार के कुल देवी है, उन्हीं की स्थापना की हुई, जिसको पूरे गांव से शुरू से जब से स्थापना हुई तब से गांव वाले भी मानते हैं मां मनका दाई को और इनके प्रति पूरे गांव वाले की श्रद्धा है। दाई जो है सबकी मुराद पूरी करती है। यही वजह है कि लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ पहुँचते हैं और नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा। मुकेश सिंह बैत, INS 24/7 जांजगीर चांपा। अगली खबर श्योपुर से, जहां आपको बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विजयपुर के गसवानों में राम कथा के दौरान कहा है कि सनातन धर्म के अपमान पर कांग्रेस नेता चुप रहे। किसी पीठ के शंकराचार्य ने भी कोई बात नहीं कही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेसियों को दंड मिलना चाहिए। का इतना बड़ा विरोध किया इस नीच ने, पर किसी पीठ के शंकराचार्य ने कोई बात नहीं कही। मैं खुलकर पूछता हूं कि तुम इतना बड़ा संकट आए धर्म का और तुम बोलो काहे को शंकराचार्य बने बैठे, बताओ ना क्यों बने बैठे। और कांग्रेसियों ने भी विरोध नहीं किया। मुझे कितना क्रोध आ रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव है, कांग्रेसियों को दंड मिलना चाहिए इसका।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH 24/7। नमस्कार।